नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हर मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उसको हल चाहिए होता है, लेकिन कोई ऐसा ज्ञानवान आगे होता ही नहीं है जो सही मायने में कोई ऐसा एक्यूरेट जवाब दे जिससे कि हम सेटिस्फाई हो सकें। कुछ भी ऐसा हमें मिलता ही नहीं है। ऐसा ही मेरे साथ सत्यार्थ प्रकाश को अक्सर पढ़ने के दौरान होता है। मैंने देखा है वहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर शायद ही कोई इतने अच्छे ढंग से दे पाया हो जितना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। ऐसे ही कुछ थोड़े से प्रश्न मैं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ जिन्हें जानना हर मनुष्य के लिए जरूरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी मेरे परिचय के कोई मोहताज नहीं है। आर्य समाज के संस्थापक और एक ऐसे ऋषि मुनि संत कहें या कुछ भी कह लीजिए, उनका ज्ञान अमिट है। एक प्रश्न था दोस्तों, पढ़ते दौरान किसी ने वहां पर उनसे इस प्रश्न को किया था। उन्होंने वहां पर उसका समाधान दिया कि ईश्वर क्या अवतार लेते हैं या नहीं लेते। इसका उत्तर देते हुए स्वामी दयानंद जी कहते हैं, नहीं, ईश्वर अवतार नहीं लेते। तो फिर श्रीमद् भगवत गीता में वैसा क्यों लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सर्जामयम्। यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं इस संसार में जन्म लूंगा और उसका विनाश करूंगा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा श्रीमद् भागवत में फिर क्यों दिया है, इसका उत्तर देते हुए समझाते हुए स्वामी दयानंद जी कहते हैं, यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण में ही नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेकर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं। तो कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर संत जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं उनका परोपकार करना एक स्वभाव रहा है। परोपकाराय संता विभूत्य, ऐसा कहा गया है। परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन होता है। तथापि इससे श्री कृष्ण कोई ऐसा प्रूव नहीं होता कि वो ईश्वर थे। बिल्कुल वो महाज्ञानी थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसा है तो संसार में 24 ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं। इस पर स्वामी जी कहते हैं, वेदार्थ के न जानने वाले संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान होने से भ्रमजाल में फंसते हैं और ऐसा मानते हैं जो ईश्वर अवतार ना ले तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हुआ, कैसे हो सका, कैसे होगा। प्रथम तो जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वामी जी कहते हैं, जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति कर सकते हैं तो वहां पर प्रलय भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का विनाश कर सकते हैं। उनको जन्म लेने की क्या आवश्यकता। उनके सामने कंस और रावण आदि एक कीड़ी के समान भी नहीं है। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है। जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर सकते हैं। इस अनंत गुण क्रम स्वभाविक परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े, इससे बड़ी महामूर्खता क्या होगी। और जो ऐसा समझते हैं वो महामूर्ख हैं। और जो कहे कि भक्तों के उद्धार के लिए जन्म लेता है तो भी क्या ऐसा सत्य है, क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर के आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि जगत का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से पुत्र उत्पत्ति कंस रावण आदि का वध और गोवर्धन आदि उठाना बड़े कर्म हैं। जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो न भूतो न भविष्यति, ईश्वर के सदृश न कोई हुआ, न है और न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता है। यानी कि स्वामी जी ऐसा मानते नहीं हैं कि ईश्वर कभी पृथ्वी पर आए हों। जैसा कोई अनंत आकाश को कहे कि मैं इसे मुट्ठी में भर सकता हूं, वैसा ही ईश्वर के बारे में है। परमेश्वर के सर्वव्यापक होने से उनका आना जाना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जाना व आना वहां हो सकता है जब वहां वह ना हो। मतलब ईश्वर तो हर जगह है, तो उन्हें आने या जाने की क्या जरूरत। इसलिए परमेश्वर का जन्म कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ईशा आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं थे, ऐसा समझ लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था यहाँ पर
जो लोग पूरा दिन भर राम राम करते हैं या ईश्वर को भी मानते हैं और पाप भी करते रहते हैं, क्या उनके पाप को ईश्वर क्षमा करते हैं? तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा किया जाए तो उसका न्याय नष्ट हो जाता है और सब मनुष्य महापापी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पाप करने के लिए उत्साहवर्धन होगा। वो निर्भीक हो जाएंगे। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप को क्षमा करे तो वहां अधिक अपराध होने लगेंगे, पाप होने लगेंगे, और जो अपराध नहीं करता है वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। यानी कि अगर आपका कर्म अच्छा है तो फल अच्छा होगा, और कर्म बुरा है तो कर्म फल भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी भ्रांति ना पालें ब्रह्म और जीव को लेकर कि वो अलग अलग हैं व एक हैं। निश्चित ही ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं दोस्तों, क्योंकि स्वामी जी परमेश्वर को निराकार मानते थे और परमेश्वर निराकार होते भी हैं। वैसे ही कुछ शब्दों का जाल दिया गया। जब परमेश्वर निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश यानी कि वेद ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि वेद ज्ञान आने के लिए तो मुख के उच्चारण, वर्णोच्चारण को करना होगा, वर्णोच्चारण करना होगा। ऐसा कैसे संभव हुआ जब उन्होंने जन्म ही नहीं लिया? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में तो जीव की जरूरत पड़ेगी, जो कि जीवित मनुष्य ही कर सकता है। इस पर स्वामी जी बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी विद्या की उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जीवा से उच्चारण दूसरे बिन मनुष्य के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं। बिना मुख और जीवा के मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को अंगुलियों में मूंद कर देखो, सुनो कि बिना मुख जीवा के हिलाए भी स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे ही जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक हैं तो अपनी विद्या का उपदेश जीव के अंदर से ही प्रकाशित करके दूसरे मनुष्य को सुना दिया गया है। यानी कि यहाँ पर यह बात समझाई गई है कि भगवान के जो कुछ अच्छे जीव थे उनके अंदर ये ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित किया गया और दूसरों को ये सुनाया गया। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे प्रश्न और उत्तर हैं, लेकिन आज मैं यही संक्षेप में इसी पर बात करना चाहता था ताकि आप आराम से वीडियो को देख सकें। अगली वीडियो में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती रहेंगी और हमारा यह साथ बना रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ओम नमः शिवाय।